बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये प्रोटेस्ट उन मजलूमीन की हिमायत में है कि जिनको इस्तकबार ने, जालिमीन ने शहीद कर दिया है और नारवा हक के साथ उनको शहीद किया है। दुनिया का हर फर्द इसकी मजम्मत कर रहा है, हर हुकूमत इसकी मजम्मत कर रही है कि ये हमला नाहक हुआ है, इसलिए कि किसी के भी लीडर को आप ऐसे नहीं मार सकते, ख़ास तौर पे उस वक्त जब कि बातचीत चल रही हो और पूरी दुनिया देख रही है कि अभी भी यानी उस जिस रोज़ 28 तारीख में ये हमला किया गया है उससे 2-4 दिन के बाद भी एक मीटिंग होने वाली थी, तो लिहाजा अभी बातचीत चली रही थी और उस वक्त जो है ये हमला कर दिया गया और ईरान उसी हमले का जवाब दे रहा है। अगर आप देखिए जितनी भी झड़पें ईरान के साथ हुई है, ईरान ने आज तक पहल नहीं की किसी भी हमले में। हमेशा ईरान ने दुनिया को अमन और शांति और पैगाम दिया, जी और जीने दो का पैगाम दिया है। ईरान ने कभी भी पहल नहीं की है, बल्कि पलटवार पर ईरान ने जवाब दिया और अपना डिफेंस किया। डिफेंस करने का हक हर किसी को है। आप मुझे ये बतलाइए, अगर कोई मुर्गी होती, कोई मुर्गा है, उसकी बिजात कम होती है, अगर कोई कुत्ता उसके ऊपर आकर हमला करे तो वो सहता है, थोड़ी देर तक भागेगा, भागने की कोशिश करेगा, बचेगा, लेकिन जब देखता है कि उसकी जान पर बन रही है तो उस कुत्ते के ऊपर पलटकर हमला कर देगा। क्यों वो मुर्गा हमला कर रहा है उसके ऊपर? इसलिए कि उसे अपनी जान बचानी है। तो ईरान जो काम कर रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि मजलूमीन की हिमायत होती रहे और जो जालिमीन कहीं पर भी उठ रहे हैं, जाहिर है अगर ये इस तरीके की सदा एहतजाज बुलंद होगी तो दुनिया के कोने कोने में पहुंचती है। आज मल्टी मीडिया का ज़माना है, दुनिया में जगह जगह पर ये चीज़ पहुंचती है, तो हमारा ये एहतजाज भी दुनिया में जहाँ के भी एहतजाज हो रहे हैं, ये पहुँच रहे हैं प्रोटेस्ट, जब पहुँचेंगे तो थोड़ा सा उनके मिजाज में नरमी आएगी और कहीं ना कहीं हमारे प्रोटेस्ट लोगों के दिल में एक नरमी लेके आएगा। किन लोगों के लिए? मजलूमीन के लिए और जालिम के लिए सदा एहतजाज बुलंद करने के लिए आमादा हो जाएंगे और जुल्म में कहीं ना कहीं काहिश आएगी। और दूसरी बात यह है कि हम अपनी सदा एहतजाज बुलंद करके ये साफ साफ वाजे कर रहे हैं कि हम जालिमीन के साथ नहीं है, हम अमेरिका के साथ नहीं है, हम इसराइल के साथ नहीं है, उन बच्चों के साथ नहीं है, उन लोगों के साथ नहीं है जिन्होंने बच्चों का जेनोसाइड किया है, जिनको शहीद किया है, कत्ल किया है गजा में, फिलिस्तीन में, ईरान में। अब ईरान में पहला हमला जो किया गया था 28 तारीख में, आपको पता है, आप तो जानते हैं इस सारी बातें कि किस तरीके से बच्चों को मारा गया है। तो लिहाजा हम ये बता रहे हैं दुनिया को कि हम जालिमीन के साथ नहीं है, बल्कि हम मजलूमीन के साथ। आप देश की सरकार से क्या मांगते हैं? देश की सरकार हमेशा से हमारे साथ रही है। खुद ईरान के और हिंदुस्तान के हमारे दोनों मुल्कों के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इंशाल्लाह ये ताल्लुकात हमेशा रहेंगे। ये मोहब्बतें, ये प्यार हमेशा रहेगा और अमन व अमान के साथ हमेशा रहते रहेंगे। जी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जाहिर है जब कहीं पर युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो नुकसान दो तरफा होता है। ईरान इतना संगीन और इतने जबरदस्त हमले कर रहा है, भले ही मीडिया छुपा रही हो कि उनके कितने सैनिक मरे हैं, कितने नहीं मरे हैं, है ना, बेतरफ मीडिया दिखला रही है। सोशल मीडिया पर सारी बातें मौजूद हैं, ठीक है, सारी बातें मौजूद है सोशल मीडिया पर, लेकिन उन सारी बातों के साथ जो छुपाया जा रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो हैं लोग बयान भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरी बुरी बातें जो है वो माइक पर आने के बाद बयान करते हैं। तो लिहाजा ईरान जो है वो हक के साथ रहेगा और हक की हिमायत हमेशा करता रहेगा। इसलिए कि अभी हमले जारी हैं और अमन पूरी दुनिया में नहीं फैला है और अमन इंशाल्लाह कायम होगा। जब ये हमले रुक जाएंगे, काहिश आ जाएगी, इसलिए कि दुनिया भर से लोग जाएंगे और बहुत सारे लोग खुद उस पूरे ईरान के लोग जमा होंगे उनकी तशीह जनाजा में, तब उनको दफन किया जाएगा। जब सुकून होगा तो दफन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवस्सुस से सारी दुनिया ने देखा कि इस वक्त के सबसे बड़े टेररिस्ट, दहशतगर्द अमेरिका, इसराइल और आले सऊदो यहूद के तवस्सुस से मिल्लत अजीम ईरान और खुसूसन हज़रत आयतुल्ला अली अल हुसैनी अल खामेनाई साहब के घर पर यूएनओ के कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए दहशतगर्दाना तौर पर हमला हुआ, जिसमें उनके खानवाद, ये कैंडल मार्च उसी के लिए जालिमों के खिलाफ सदाए एहतजाज है
اور مظلوموں کے لیے مظلوموں کی حمایت میں ہماری طرف سے یہ سب کی آواز ہے اور ان کے لیے ایک تعزیت اور تسلیت کا بھی پیغام ہے۔ تمام ہی اپنے میڈیا صحافیوں کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اس جنگ میں جو کہ عالمی پیمانے پر ایک بہت بڑی جنگ ہے، بلکہ سب سے بڑی جنگ ہے اس دنیا کے انت میں، اس دنیا کے آخر میں، ایران نے نہ کبھی پہلے کسی بھی جنگ میں پہل کی تھی اور نہ ہی اس جنگ میں پہل کی ہے۔